ऑरा क्या है? ऑरा एक सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र या ऊर्जा क्षेत्र होता है जो जीवित प्राणियों जैसे मनुष्य, जानवर और पौधों के चारों ओर से उत्पन्न होता है और उसके आसपास से निकलता है। विभिन्न आध्यात्मिक और रहस्यमय परंपराओं में माना जाता है कि हर वस्तु इस ऊर्जा क्षेत्र को उत्पन्न करती है, जो उन लोगों द्वारा महसूस किया जा सकता है जिनके पास ऊंची संवेदनशीलता या चेतना की शक्ति होती है। ऑरा को अक्सर एक प्रकाशमय, रंगीन या पारदर्शी ऊर्जा क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जाता है जो शारीरिक रूप से बाहर फैलता है। इसमें विभिन्न परतें या स्तर होते हैं जो व्यक्ति की शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक भलाई के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑरा के रंग और पैटर्न को सोचें, विचारों, भावनाओं, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्थिति के आधार पर बदलने का कहा जाता है। उदाहरण के लिए, चमकदार और स्पष्ट रंग स्वास्थ्य और भलाई का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, जबकि धुंधले या धुंधले रंग भावनात्मक असंतुलन या बीमारी का सुझाव दे सकते हैं। ऑरा पढ़ना, ऑरा फोटोग्राफी और ऊर्जा चिकित्सा जैसी प्रथाओं में ऑरा के साथ काम किया जाता है ताकि व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र का मूल्यांकन और संतुलन किया जा सके। इन प्रथाओं का उद्देश्य पूर्णात्मक स्वास्थ्य और भलाई को बहाल करना होता है ताकि ऑरा और कुल ऊर्जा प्रणाली को संतुलित और संवादित किया जा सके। 7 ऑरिक लेयर, जिन्हें 7 ऑरिक के 7 परतों के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न आध्यात्मिक और रहस्यमय परंपराओं में एक व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए माना जाता है। जो भला विचार किया जाता है कि हर लेयर अपने स्वार्थ के रूप में अपनी महत्ता रखती है और सभी लेयर्स मिलकर व्यक्ति की समग्र ऊर्जा को विनियमित करते हैं। इन 7 ऑरिक लेयर्स की चर्चा की जाती है। 1. भौतिक परत। यह परत शारीरिक शरीर से संबंधित है और भौतिक तट के निकटतम होती है। यह व्यक्ति के समग्र भौतिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रतिबिंबित करती है। 2. एथेरिक परत। एथेरिक परत जीवन शक्ति ऊर्जा से संबंधित है, जिसे अक्सर प्राण याची के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे भौतिक शरीर के लिए नक्शा के रूप में काम करने का माना जाता है और यह जीवन शक्ति और जीवन बल से संबंधित है। 3. भावनात्मक परत। यह परत भावनाओं और भावनाओं से संबंधित है। यह व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें उनके आनंद, भय और अनसुलझे भावनात्मक मुद्दे शामिल हैं। 4. मानसिक परत। मानसिक परत विचारों, विश्वासों और मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह व्यक्ति की मानसिक गतिविधि को प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उनके विचार, विश्वास और विचार प्रक्रियाओं के पैटर्न शामिल होते हैं। 5. तारामंडल परत। तारामंडल परत आध्यात्मिक और मनःशास्त्रीय रीतियों से संबंधित है। इसे भौतिक और आध्यात्मिक आयाम के बीच का पुल माना जाता है और यह अनुभूति, सपने और मनोवैज्ञानिक क्षमताओं से संबंधित है। 6. दिव्य परत। यह परत उच्च आध्यात्मिक चेतना और दिव्य प्रेम से संबंधित है। यह व्यक्ति की उच्च आध्यात्मिक गतिविधि, आध्यात्मिक मार्गदर्शन और अनंत प्रेम का प्रतिनिधित्व करती है। 7. केथेरिक या कारणी परत। केथेरिक परत को ऑरा का सबसे बाहरी परत माना जाता है और इसे आत्मा की उपस्थिति और दिव्य चेतना से संबंधित माना जाता है। यह व्यक्ति का आध्यात्मिक उद्देश्य, आत्मा का कार्य और दिव्य स्रोत से संबंध का प्रतिनिधित्व करती है। यह सभी लेयर्स माना जाता है कि एक दूसरे के साथ प्रविष्ट होती हैं और एक व्यक्ति के समग्र ऊर्जात्मक स्थिति और कल्याण को प्रभावित करती हैं। ऑरा शुद्धि, ऊर्जा चिकित्सा और ध्यान जैसी प्रथाओं का अनुप्रयोग किया जाता है ताकि ये ऑरिक लेयर्स का संतुलन और समन्वय किया जा सके। अधिक जानकारी के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें।